दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज़ सीखा। मतलब थोड़ा मैथमेटिकल लेक्चर था हमारा लास्ट वाला। आज का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम मीनिंग को समझेंगे कि क्यों हम डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है डिफरेंशिएशन की, कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे एप्लीकेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ और देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं। तो मैंने बेसिक लेवल का आपको डिफरेंशिएशन समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मेनली वो चीज़ ज़रूर उन पे फोकस कीजिएगा जिसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सम थर्ड वेरिएबल। जैसे x और y में फंक्शन दे रखा था और आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे, उनको जरूर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, उनको जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये 29वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मीनिंग की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का असली मतलब क्या है, क्यों हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो पहले हम इसका एक बार मतलब समझेंगे और उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन में इसका यूज करके देखेंगे कि वहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इसकी मीनिंग को समझना, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कहां पे डिफरेंशिएशन लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। पहले इसका मतलब समझते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो। मतलब आप सोचिए चंडीगढ़ से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है, जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो टाइम के साथ बदल रहा है। और वो रैंडम ले रहा हूं मैं, कोई भी रैंडम फंक्शन ले रहा हूं, इसको कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना। सोचिए ऐसा कोई फंक्शन है, आप ऐसे टाइम के साथ आपकी डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे, मान लीजिए मैं यहां पे था, ये कोई भी मान लो, आप कहीं से शुरू किए थे, चंडीगढ़ से पहले कहीं से शुरू किए थे, ठीक है, और आपको दिल्ली जाना है कहीं। तो आपने क्या किया, उस बीच वाले रास्ते में कोई इंस्टेंट ले लिया, किसी इंस्टेंट पे आपकी पोजीशन ये थी। सोचिए आप शिमला से शुरू किए हो, यहां पे शिमला है, ठीक है, तो शिमला से स्टार्ट किया और आपको दिल्ली से भी आगे जाना है। सोचिए आपको कहीं और जाना है, मुंबई चेन्नई कहीं जाना है, ठीक है, दिल्ली होते हुए वाया दिल्ली। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने किसी इंस्टेंट टी पे अपनी पोजीशन देखी कि भाई यहां पे आपकी जो पोजीशन है, यहां पे आपका जो डिस्टेंस है वो xt हो चुकी है, शिमला से आप xt डिस्टेंस पे आ चुके हो। फिर आपने क्या किया, आपने t प्लस डेल्टा टी पे देखा, t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, कुछ समय बाद देखा आपने, और फिर आपने अपनी डिस्टेंस को मेजर किया कि भाई आप कितने डिस्टेंस आप जो है चल चुके हो। तब आपकी ये डिस्टेंस थी, सोचिए, ठीक है भाई, तब आपकी डिस्टेंस थी x ऑफ t प्लस डेल्टा टी, ये आप डिस्टेंस चल चुके हो इतनी। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए यहां पे जो टाइम था, यहां पे जो पोजीशन थी वो चंडीगढ़ की थी और यहां पे जो पोजीशन थी वो दिल्ली की थी। अब अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो सफर क्योंकि लंबा है, ये जो डिस्टेंस जो है, यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस, उनके बीच का जो गैप है वो है मान लीजिए 250-300 किलोमीटर का। अब 250-300 किलोमीटर आप लगातार तो चलोगे नहीं, और ऑब्वियसली ट्रैफिक भी है, रास्ते में ट्रैफिक है, तो आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी आप रुकोगे, है ना, ऐसे ही चल रहे हो। बट आप क्या देखना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में इससे मैटर नहीं करता, इस चीज से मैटर नहीं करता कि भाई आपकी स्पीड कैसे वेरी हो रही थी, आप रास्ते में कहां रुके, कहां चले, कहां पे आप फास्ट हुए, कहां आप स्लो हुए, इसका मैटर नहीं करता। एवरेज स्पीड क्या बताती है आपको, भाई आपकी जो फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस कितनी कवर की है वो निकाल लो, और इनिशियल डिस्टेंस कहां पे थी वो निकाल लो, दोनों के बीच का गैप निकाल लो कि दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच या चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच कितनी डिस्टेंस है, और आपने पूरा टोटल टाइम कितना लिया है, उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, आप स्पीड निकाल सकते हो। उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये हो जाएगी मेरी एवरेज स्पीड। अब अगर मान लीजिए मैं जानना चाहूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे इस इंस्टेंट पे जब मैं चंडीगढ़ पे था तो वहां पे मेरी क्या स्पीड थी, सोचिए मुझे उस इंस्टेंट की स्पीड बतानी है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे दोस्तों। तो एक काम कीजिए, आप इस पॉइंट को इसके नजदीक लाते चले जाइए,
इसके नजदीक, उससे डेल्टा टी छोटा होता चला जाएगा आपका, और डेल्टा टी छोटा होगा, ये डिस्टेंस भी आपकी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप सोचिए जब बिल्कुल ही आप इसके बिल्कुल जस्ट पॉइंट के जैसे आपने इस पॉइंट पे मेजर की डिस्टेंस, अगली डिस्टेंस आप कहां मेजर कर रहे हो, बिल्कुल इससे पास में, मतलब बाल जितनी दूर मेजर कर रहे हो आप अगली डिस्टेंस, बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक, बिल्कुल बाल से भी कम, इतना पतला, इतना कम गैप के बाद आप अगले डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। इसका मतलब चंडीगढ़ पॉइंट पे, ये चंडीगढ़ पॉइंट है, सोचिए इस चंडीगढ़ पॉइंट पे आपने क्या किया, अपनी डिस्टेंस को देखा, अगली मेजरमेंट आपने कहां ली, बिल्कुल इसी पॉइंट पे ले ली, जस्ट माइन्यूट सा, हल्का सा आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए हो बस, तो फिर से यही चीज लगा दो, तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे भी स्पीड निकल के आएगी, बट इस बार जो स्पीड निकल के आएगी वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे निकल आएगी, क्योंकि आपने दो पॉइंट जो लिए हो बिल्कुल पास पास लिए हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक। तो अगर इतने नजदीक पॉइंट ले लोगे और उससे फिर ये एवरेज स्पीड निकालोगे, तो यही स्पीड क्या हो जाएगी, उस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हो अभी आप इतना दूर चले नहीं हो, आपको रुकने का समय नहीं मिला। सोचिए आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप किसी जगह पे आपने अपनी स्पीड को देखा अपने स्पीडोमीटर में, और अगली बार जब फिर से स्पीड देख रहे हो, उसके इंस्टेंट के जस्ट अगले इंस्टेंट पे देख रहे हो, इतना कम छोटा गैप दिया आपने कि आप उसमें गाड़ी रोक भी नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब ये जो स्पीड निकल के आएगी, ये उस इंस्टेंट की स्पीड आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे, बस इस डेल्टा टी को छोटा कर दो, आपको इस टी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल आएगी। तो मैं क्या करूंगा बताओ, इसी में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूंगा और ये लिख दूंगा भाई, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसी को फिर एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज dxt by dt। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव बोल देते हैं इसको। कुछ लोग कई जगह नोटेशन जो होता है वो प्राइम में होता है, ऐसे प्राइम लगा देते हैं। सिंगल प्राइम का मतलब सिंगल डेरिवेटिव होता है, डबल प्राइम भी लगा देते हैं, 2 बार डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो भी आएंगे हम लोग उसके ऊपर भी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे। तो आपको क्या होगा, इसका कर्व दिया जाएगा कि ये टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, वो टाइम दिया जाएगा, उसका इक्वेशन दी जाएगी, और आपको बताया जाएगा बताओ इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी। तो आप क्या करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव ले लोगे और फिर उसमें इंस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे। कुछ लोग ये सोचते हैं, जरा देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई जो डिस्टेंस है मेरी वो इस तरह से चेंज हो रही है, t² + 4t, 1 मिनट के लिए ऐसे मान लेता हूं। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहता हूं एट t = 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड मुझे क्या चाहिए बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए भाई। वो कैसे निकालोगे, एट t = 2 सेकेंड, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहले t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू पहले नहीं पुट करनी है भाई, उससे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो फिर 0 आएगा। तो पहले क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है 2t + 4, और बाद में जो है t = कहां पे देखना है, 2 पे देखना है इसकी वैल्यू को। तो ये क्या बन जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी t = 2 सेकेंड पे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है ना, डिफरेंशिएट जो करते हैं, वो उसका मतलब समझिए भाई। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब एक और बात बताता हूं मैं आपको। देखा जाए तो ये जो डेरिवेटिव है ये चेंज को बताता है कि चेंज कैसे हो रहा है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और टाइम को, चेंज इन टाइम को इतना स्मॉल कर देते हैं कि वो चेंज इन टाइम नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, बदलाव को, चेंज को बताता है डेरिवेटिव। सही है, तो अगर इसी को हम एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ xt। xt जो है किस रेट से बदल रहा है, इसको एक अलग नाम दे देते हैं हम लोग, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ xt, चेंज ऑफ xt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में xt कैसे बदल रहा है, डिस्टेंस मेरी कैसे बदल रही है, वो जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या बन जाएगा, वो मेरा डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए, किस रेट से चेंज क्यों वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, चेंज को ही तो दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि आप क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव में क्या होता है, चेंज इन टाइम बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। डेरिवेटिव जब लेते हो, डिफरेंशिएशन जब लेते हो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसमें चेंज इन टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हो आप।
तो इसको आप बिल्कुल नेग्लिजिबल ले रहे हो, लेकिन स्टिल है तो चेंज ही, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इसका क्या मतलब होता है। रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हो इसको आप, किस रेट से मेरा xt बदल रहा है, किस रेट से मेरा xt बदल रहा है। मुझे उम्मीद है ये समझ आया। लेकिन अब आपको 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं मैं रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उनको जरा देखिएगा और उनको याद भी रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इससे बड़े बढ़िया रिजल्ट निकल के आएंगे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करेंगे। ठीक है, अपनी डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, उनको थोड़ा सा समझिएगा। जरा देखिए दोस्तों, सोचिए अगर मैं ये बोलता कि मेरा ये xt है और ये t है और यहां पे t इक्वल टू 0 था, और मेरा जो xt जो था, जो पोजीशन थी, जो डिस्टेंस थी मेरी, आप ये समझिए t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए मेरी डिस्टेंस थी 2, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई है मान लीजिए 3। ठीक है भाई, ऐसे मेरी डिस्टेंस टाइम के साथ बदल रही है। मैं क्या करना चाहता हूं दोस्तों, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी एवरेज स्पीड क्या बनेगी। फाइंड एवरेज स्पीड, मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच की मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे 1 पे। वो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, इस xt को टाइम का फंक्शन लिखो। अब ये लीनियर फंक्शन है, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो दोस्तों। कैसे लिखोगे बताओ? इसकी इक्वेशन लिखना मैंने सिखाया था आपको। क्या करोगे बताओ? सबसे पहले क्या निकालोगे? स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या निकल के आएगा बताओ? 2 पॉइंट ले लो लाइन के ऊपर, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहां पे देखो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइड बाय फाइनल टाइम 1 माइनस इनिशियल टाइम 0। तो कितना आ गया स्लोप बताओ? 1 बन गया भाई स्लोप। ये आ गया मेरा स्लोप 1। तो अब आप क्या करोगे? अब आप यहां से इक्वेशन लिख सकते हो, 1 इंटू टी कर दो, 1 इंटू टी, और फिर क्रॉस वेरीफाई करके देखो। t इक्वल टू 0 पे हाइट 2 आनी चाहिए, बट यहां पे पुट कर रहे हो t इक्वल टू 0 तो 0 ही आ रहा है। तो हाइट 2 बनाने के लिए इसमें क्या कर दो? +2 कर दो। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो xt है वो टाइम का कैसे बदल रहा है टाइम के साथ। वो आएगा t+2, xt इक्वल टू t+2। तो ये लीनियर फंक्शन आ गया और मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दी। सही है? अब जरा अगला सवाल देखिए, मुझे एवरेज स्पीड बतानी है 1 और 4 सेकंड के बीच में। तो t इक्वल टू 1 पे पोजीशन बताओ क्या आएगी? xt की वैल्यू एट t इक्वल टू 1 क्या है बताओ? t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है? 3। इसकी पोजीशन है 3 पे, 3 मीटर पे है। और t इक्वल टू 4 पे कहां पे है बताओ? t इक्वल टू 4 पे अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू, तो यहां पे 4 पुट कर दो भाई, क्या हो जाएगा? 6। तो अब बताइए एवरेज स्पीड क्या बनेगी? एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस जो कवर हुई है माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कितना बन गया? 3/3, दैट इज 1। तो इसका मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड है दोस्तों वो 1 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। 1 मीटर पर सेकंड से ये आपका आगे की तरफ चल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो मीटर में होती है और नीचे टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। तो मीटर पर सेकंड में हो गया, इसकी यूनिट जो है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, ये आपकी क्या निकल के आ गई? एवरेज स्पीड। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी हो एट t इक्वल टू 1 पे, तो क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट t इक्वल टू 1। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है दोस्तों। तो क्या करोगे आप? इसका डेरिवेटिव लोगे, वो डेरिवेटिव से बन जाएगा dxt/dt, और उसमें फिर t की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 सेकेंड पुट करोगे। तो क्या बनेगा दोस्तों बताओगे? क्या बनेगा जरा देखो। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लोगे t के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे, चाहे t की वैल्यू 1 हो, चाहे t की वैल्यू 2 हो, चाहे t की वैल्यू 3 हो, ये तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे क्या है बताओ? आपकी बराबर है, हर पॉइंट पे सेम है, 1 ही रहेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पे भी मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 है, यहां पे भी मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 है, यहां पे भी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आई है वो
इंडिपेंडेंट आई है टाइम के। तो अगर आप t इक्वल टू 1 पे पूछोगे तो 1 ही आएगी, t इक्वल टू 2 पे पूछोगे तो भी 1 मीटर पर सेकंड से आएगी, और वो एवरेज स्पीड के ही बराबर आ गई यहां पे। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड आपकी बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसको देखोगे, ठीक है। कितने डिस्टेंस कवर हुई है वो देखना है आपको, और कितना टाइम में चेंज आया है। जब भी आपकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर बराबर हैं, खासकर अगर लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व में हमेशा याद रखिए अगर कोई ग्राफ लीनियरली चेंज हो रहा है तो उसमें किसी इंस्टेंट पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो या फिर उसका स्लोप निकाल रहे हो, दो पॉइंट के बीच का चेंज देख रहे हो। जैसे कि आपने एवरेज स्पीड निकालते हो तो दो पॉइंट के बीच का चेंज तो देखते हो, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो ये तो स्लोप ही हो गया यार, तो स्लोप ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लीनियर कर्व पे हो तो लीनियर कर्व पे अगर आप एवरेज निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच में, एवरेज स्पीड निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच में, अगर मैं इसको डिस्टेंस ले लूं, इसको टाइम ले लूं, तो अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, वो बराबर ही आएगी लीनियर कर्व में, हमेशा याद रखिए, ठीक है। लीनियर कर्व की ये खास बात होती है। अब एक और चीज देखते हैं, ये स्लोप क्या चीज है। अब थोड़ा सा इस स्लोप को भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हमें स्लोप पे ज्यादा फोकस किया नहीं, बट अब जरा हम स्लोप पे भी फोकस करेंगे। जरा देखिए दोस्तों, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। स्लोप देखिए अब क्या होता है। अब थोड़ा स्लोप की मीनिंग को भी समझते हैं, क्योंकि जो लीनियर कर्व थे अगर आपको याद हो उसमें हम स्लोप ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो स्लोप देखते हैं क्या होता है। स्लोप क्या बताया था मैंने, अब स्लोप का मतलब समझते हैं भाई। स्लोप क्या चीज होती है, स्लोप क्या होता है बताओ। स्लोप होता है चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है भाई स्लोप, ठीक है। तो जरा देखिए, मान लीजिए मेरा कोई कर्व है एक्स टी के साथ, अब जरा गौर फरमाइएगा, और वो जो कर्व है वो मान लीजिए इस तरह का है, ऐसे रैंडम सा ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे मेरा टाइम है t1 और यहां पे टाइम है t1 प्लस डेल्टा, या इसको t ले लो, चलो इसको t ले लो, कोई भी इंस्टेंट t ले लो, t की वैल्यू कोई भी हो सकती है। t मेरा एक वेरिएबल टाइम है, तो t की जगह t1 ले लो, t2 ले लो, t3 ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। इसलिए मैं इसको वेरिएबल ले रहा हूं t का मतलब ये वेरिएबल है, कहीं पे भी ले सकते हो आप इसको। तो t मेरा कोई टाइम है और अगला टाइम है t प्लस डेल्टा टी। तो यहां पे जो पोजीशन है वो ये वाली है, यहां पे जो हाइट है फंक्शन की वो ये वाली है एम्पलीट्यूड, और यहां पे जो हाइट है वो ये वाली है, ठीक है, ये वाला हाइट है। अब जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप क्या होगा, चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट, तो अगर मैं यहां से और यहां पे जा रहा हूं तो आप खुद सोचिए इतना हाइट में बदलाव आया है, ये है मेरा चेंज इन हाइट, ठीक है भाई, ये बनेगा मेरा चेंज इन हाइट। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं, तो ये बनेगा मेरा चेंज इन हाइट, और चेंज इन टाइम मेरा ये बनेगा, चेंज इन टाइम मेरा ये बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप निकालूंगा, स्लोप बिटवीन ए एंड बी, ये पॉइंट है मेरा ए एंड ये पॉइंट है बी, तो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा यहां की पोजीशन दैट इज एक्स ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, और तो फाइनल पोजीशन, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहां पे इनिशियल हाइट है एक्स टी, ठीक है, ये बनेगा स्लोप ए और बी के बीच का स्लोप। और आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डेल्टा एच, और ये है मेरा डेल्टा टी, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा टी, या डेल्टा एक्स बोल दो, इसको डेल्टा एच बोलने के बजाय डेल्टा एक्स बोल दो। ये मेरा डेल्टा एक्स, अभी डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये तो टेन थीटा नहीं हो गया इस ट्रेंगल में। अगर मैं इसको एक ट्रेंगल की तरह ले लूं, सोचिए यहां पे एक ट्रेंगल की तरह ले लूं मैं इसको, तो ये ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल बन गया भाई। ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये बेस लेंथ होगी, तो ये थीटा आ गया, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टेन थीटा। तो स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप मेरा टेन थीटा होता है। दो पॉइंट के बीच में, अगर दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है
तो उन दोनों पॉइंट से आप देख लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में हाइट कितना बदलाव हुआ और टाइम में कितना बदलाव हुआ, उससे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो थीटा होता है उसका टेंजेंट ले लो, वो क्या हो जाएगा, मेरा स्लोप हो जाएगा दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में आप बोल सकते हो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये स्लोप है। यही तो करते थे अभी तक, स्लोप तो हम यही समझ रहे थे। बट जरा सोचिए, अगर मैं इस टाइम को धीरे धीरे छोटा करना शुरू कर दूं, इस टाइम को डेल्टा टी को मैं धीरे धीरे कम करना शुरू कर दूं, तो फिर क्या होगा। धीरे धीरे इस पॉइंट को अगर मैं टाइम को कम करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, तो वो जरा देखते हैं। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के नजदीक आता चला जाएगा, क्या कहते हो, ये इस दूसरे पॉइंट के बिल्कुल नजदीक आता चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस डेल्टा टी को बिल्कुल पास में ले आते हैं और फिर स्लोप देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मेरा कर्व कुछ इस तरह का था, एक बार दोबारा से वैसा ही बना रहा हूं भाई। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां पे मेरा कोई टाइम था टी, एक मिनट भाई, जो कर्व था वो मेरा कुछ इस तरह का था दोस्तों। यहां पे मेरा कोई टाइम है टी, ठीक है, और यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा जो पॉइंट ले रहा हूं बिल्कुल पास में ले रहा हूं। पहले बहुत दूर था, अब मैं थोड़ा पास में ले आया हूं, अब स्लोप क्या होगा दोस्तों, देखो जरा, यहां से आप शुरू किए हो, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है, तो चेंज इन हाइट ये बनेगी, चेंज इन हाइट, और चेंज इन टाइम ये बनेगा, और ये जो लाइन जुड़ेगी इन दोनों की, ये क्या बन जाएगा मेरा थीटा। मैं चाह रहा हूं इसको थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा थीटा। सही है भाई, ये मेरा बनेगा थीटा, और इसका टेन थीटा ले लोगे तो स्लोप आ जाएगा। ठीक है, हालांकि है ये वही, ये मेरा डेल्टा टी बन गया अब, और ये मेरा डेल्टा एक्स बन गया। हालांकि डेल्टा टी अब पुराने वाले डेल्टा टी से थोड़ा कम कर रखा है मैंने, तो स्टिल मेरा क्या है बताओ, ये मेरा क्या बनेगा, ये थीटा जो है ये मेरा स्लोप बनेगा। अब एक काम करते हैं, डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो की तरफ ले आते हैं और फिर स्लोप को निकाल के देखते हैं। ठीक है, डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो टेंड करवा देते हैं, बिल्कुल पास में ले लेते हैं दो पॉइंट को। तो अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर दोनों पॉइंट को बिल्कुल पास में ले लूं फिर क्या होगा, जरा देखते हैं। अगर मैं दोनों पॉइंट को बिल्कुल पास में ले लूं दोस्तों, एक पॉइंट यहां पे था मेरा और दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसी के पास में है, बहुत ही माइन्यूट गैप है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बन गया है। फिर जरा स्लोप निकालते हैं, तो अगर दूसरा पॉइंट बिल्कुल पास में है, इतना पास कि आप उस गैप को देख भी नहीं पा रहे हो, और फिर उन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाओगे, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ऐसे लाइन आएगी भाई, बोलिए, एक ऐसे लाइन आएगी। उन दोनों पॉइंट को अगर मिलाओगे तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। और यहां पे जब चेंज को देखोगे, एक पॉइंट यहां पे, अगला पॉइंट बिल्कुल पास में है, अगला पॉइंट बिल्कुल इसके पास में है, और अगर आप स्लोप निकालोगे यहां पे, अगर आप स्लोप निकालोगे यहां पे, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, वो dxt/dt के बराबर ही आ जाएगा। क्या कहते हो, अरे बोलो भाई, यहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये dxt/dt बन जाएगा। सही है, और वो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप, चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बट चेंज इन टाइम हमने क्या ले लिया, बिल्कुल माइन्यूट ले लिया। इसका मतलब किसी भी कर्व पे अगर मुझे स्लोप डिफाइन करना है तो ऐसे तो कोई भी दो पॉइंट के बीच स्लोप निकाल सकते हो, बट जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव स्लोप कब बनेगा किसी भी कर्व पे, डेरिवेटिव को ही स्लोप बोल सकते हो आप। कब बताओ, डेरिवेटिव को स्लोप कब बोलोगे बताओ, डेरिवेटिव ही मेरा स्लोप होता है। आप ये समझिए, जब मेरे दो पॉइंट क्या हो बताओ, बिल्कुल नजदीक नजदीक हो, जिन दो पॉइंट के बीच का आप स्लोप निकाल रहे हो, जिन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसका अगर आप स्लोप निकाल रहे हो, तो अगर वो दो पॉइंट बिल्कुल पास पास में आ जाएं, बिल्कुल पास पास में आ जाएं, तो उस केस में जो आप डेरिवेटिव लोगे और जो स्लोप निकालोगे इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो बराबर ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो क्या कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे कर्व है, ठीक है, कोई ऐसा कर्व है, कोई फंक्शन है, कोई रैंडम फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है डिस्टेंस ही हो, ठीक है, टाइम के साथ ये ऐसे बदल रहा है, सोचिए। और अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे बताओ, इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव ले लो भाई, इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव ले लो, वही क्या हो जाएगा, मेरा स्लोप हो जाएगा, वही मेरा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्लोप का मतलब समझिए भाई, तो स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता, डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं,
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई आपको समझ आया कि भाई डेरिवेटिव का मतलब आप स्लोप से बोल सकते हो, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप खुद सोचो स्लोप का मतलब चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है। तो ये तो एक तरह से स्लोप की जनरल मीनिंग मैंने बताई है, चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बट इसमें अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूंगा तब भी स्लोप तो यही रहेगा ना, बस उसमें स्मॉल डेल्टा टी को आपने बिल्कुल 0 कर दिया। लेकिन उस केस में इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, इसी चीज को आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, समझ आया? तो इसका मतलब अगर दो पॉइंट बिल्कुल पास पास में है और उनके बीच का आप उन दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकाल रहे हो आप, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकाल रहे हो आप, तो वो जो स्लोप है वो डेरिवेटिव के बराबर ही आएगा। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे दो पॉइंट, एक यहां पे था और एक यहां पे था, और इन दोनों लाइन को मिलाने वाली, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप अगर निकाल रहे थे तो वो डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत दूर दूर है और उसमें कर्व अलग बदल रहा है भाई, ठीक है, कर्व मेरा बदल रहा है उनके बीच में। तो यहां पे इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप है वो डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। लेकिन जितना आप डेल्टा टी को छोटा करते चले जाओगे उतना आपका ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल पास पास आते, दूसरा पॉइंट जो है ए के बिल्कुल पास, बी वाला पॉइंट ए के बिल्कुल पास में आता चला जाएगा। और उस केस में जो स्लोप बनेगा, अगर दो पॉइंट बिल्कुल पास पास में है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी उस लाइन का जो स्लोप होगा वो डेरिवेटिव के ही बराबर होगा, क्योंकि दो पॉइंट इतने नजदीक हैं कि उनमें जो चेंज इन टाइम है वो बिल्कुल टेंडिंग टू 0 है। तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा और यही मेरा क्या बन जाएगा, स्लोप। आई होप आपको समझ आया कि इस कर्व पे किसी भी इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ले लो बस आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें भाई, कर्व पे स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप बोलोगे स्लोप के लिए तो दो पॉइंट पता होने चाहिए, तो दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास ले लो तो वही डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि भाई आपका एक इस तरह का कर्व है, ठीक है, और मैं पूछूं कि बताओ भाई आप इस पॉइंट पे स्लोप क्या निकलेगा, इस कर्व का स्लोप क्या होगा, ठीक है। ये एक्स टी कर्व ले लो टी के साथ, इस टाइम पे इस कर्व का स्लोप क्या होगा। तो आप तो बिल्कुल पॉइंट पे स्लोप चाह रहे हो, स्लोप के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आप क्या करो, दूसरा पॉइंट क्या कर लो, बिल्कुल पास में ले लो, इसके बिल्कुल नजदीक, टी टेंड्स टू 0 कर लो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे अगर निकालना है, तो दो पॉइंट बिल्कुल पास पास ले लो, इतने पास कि उनके गैप बिल्कुल टेंडिंग टू 0 है, और उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसका टेन थीटा निकालो। उसमें देख लो चेंज इन हाइट क्या है उस लाइन का, चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हाइट में तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा भाई, क्योंकि बिल्कुल यहां पे था और अगला पॉइंट भी बिल्कुल यहीं पे है। तो यहां पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, यहां पे इस पॉइंट पे जो कर्व का स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, 0। या फिर आप ये कह सकते हो यहां पे जो डेरिवेटिव आएगा वो आपका 0 होगा। स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव कैसे लोगे, एक पॉइंट यहां लो, अगला पॉइंट बिल्कुल इसके पास में ले लो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो हाइट तो बदल ही नहीं रही, यहां पे जो हाइट थी इस पॉइंट पे वही हाइट अगले पॉइंट पे भी है। तो चेंज इन हाइट क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट बिल्कुल पास पास ले लूं और उन दोनों पॉइंट से मिलाने वाली लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप 0 आएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। तो पॉइंट पे स्लोप का मतलब समझिए, असल में स्लोप के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन अगर कोई बोले इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, इसका मतलब आप वो पॉइंट ले लो और बिल्कुल उसके पास में एक और पॉइंट ले लो। तो इसका मतलब पॉइंट पे स्लोप का मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ही होता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर दो कर्व को और उसमें वो पॉइंट पुट कर दो जिस पॉइंट पे आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा देखिए, हम जब लाइन की इक्वेशन बनाते थे तो लाइन की इक्वेशन में आप क्या करते थे बताओ, आप स्लोप देखते थे। आप कोई लीनियर फंक्शन है, जरा देखिए कोई लीनियर फंक्शन इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का कोई लीनियर फंक्शन है एफ टी, टी के साथ, और मैं बोलता था बताओ इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, ठीक है, इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। तो आप क्या करते थे बताओ, आप लीनियर फंक्शन है तो स्लोप निकालते थे लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो पहले इसका स्लोप बताओ भाई क्या बनेगा, यहां पे हाइट में 2 ले लेता हूं,
तो अगर मैं बोलूं कि बताओ इसका स्लोप क्या बनेगा इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, तो इसका स्लोप बनेगा 2 और इसका बनेगा -2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे स्लोप के साथ t लगा दो, यहां पे भी t लगा दो, ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई। अब आप बताइए, लाइन की इक्वेशन तो आ गई मेरे पास, क्या ये सही लिखा है क्या मैंने इसकी, चेक करके देख लो। t = 0 पुट करके देखो, ग्राफ के हिसाब से 0 आना चाहिए और इक्वेशन के हिसाब से भी 0 ही बन रहा है। अगर यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या ये सही है, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है भाई ग्राफ को, ये जो इक्वेशन है इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि t = 0 पुट करके देखोगे तो ग्राफ के हिसाब से 0 हाइट आनी चाहिए, पुट करके देख रहे हो तब भी 0 ही आ रहा है। अब आइए यहाँ पे t = 2 पे देखो, हाइट 0 आनी चाहिए और पुट करके देखो t = 2, यहाँ पे ये तो -4 बन रहा है, जबकि ग्राफ के हिसाब से 0 आना चाहिए। तो -4 को 0 कैसे बनाओगे बताओ, +4 कर दो। ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन आ गई भाई। तो इस तरह से लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो, फंक्शन की इक्वेशन बता सकते हो कि फंक्शन 0 से 1 के बीच क्या है, 1 से 2 के बीच क्या है और 2 के बाद क्या है। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूं, इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूं दोस्तों, dft/dt। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, dft/dt, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है। कैसे, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ही होता है। तो आपको स्लोप निकालना है दोस्तों, इस फंक्शन का स्लोप निकालना है, बस डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अगर आप स्लोप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक का जो स्लोप है वो 2 है, क्योंकि ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो 2 पॉइंट ले लो, किसी भी 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, उन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप बराबर ही आएगा, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। तो यहां पे ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप निकाला, मेरा 2 आ गया। 2 ही मेरा क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा। इसका मतलब 0 से 1 तक जो मेरा डेरिवेटिव आएगा वो क्या बनेगा दोस्तों, उसकी वैल्यू आएगी 2। समझ आया भाई, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, 2। फिर आ जाओ 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, 1 से 2 के बीच अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो स्लोप होगा वही मेरा डेरिवेटिव होगा। तो इसका स्लोप क्या है बताओ, इस फंक्शन का, इस कर्व का क्या स्लोप है। इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, चाहे ये दोनों पॉइंट ले लो, चाहे ये दोनों पॉइंट ले लो, और आप चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम करके देखो क्या आएगा, स्लोप -2 आएगा। तो स्लोप ही मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस पूरे कर्व पे स्लोप कांस्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन पे स्लोप मेरा कांस्टेंट रहता है और स्लोप ही मेरा डेरिवेटिव होता है, याद रखिए। इसके बाद बताओ, इसके बाद तो लाइन मेरी कांस्टेंट होगी, हाइट में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा भाई, आगे तो हाइट में बदलाव नहीं हो रहा, तो स्लोप क्या बनेगा, स्लोप बनेगा 0। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी 0 हो जाएगा। तो 2 के बाद जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। समझ आया भाई। तो इसका मतलब है अगर FT दे रखा है तो dft/dt देखो प्लॉट करना कितना आसान हो गया हमारे लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्लोप प्लॉट करना है। और यहां से यहां तक स्लोप मेरा कांस्टेंट है, यहां से यहां तक स्लोप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी 2 पॉइंट देख सकते हो आप, स्लोप मेरा हमेशा 2 आएगा। और यहां से यहां तक स्लोप मेरा क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक 2 बना दिया, यहां से यहां तक -2 बना दिया। ये मेरा क्या बन गया, डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप देखिए कि कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का मतलब फंक्शन का स्लोप निकाल दो बस। ठीक है, लीनियर फंक्शन में बहुत आसान होता है डेरिवेटिव लेना, बट सोचिए कोई फंक्शन लीनियर ना होता, कुछ डिफरेंट तरह का होता, फिर हम स्लोप को कैसे, फिर हम उसके डेरिवेटिव को कैसे लिखते। बट पहले उधर जाने से पहले लीनियर फंक्शन पे ही थोड़ा सा फोकस रखिए। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें आपको डेरिवेटिव बताना है दोस्तों, जिसमें आपको फंक्शन का ग्राफ को डिफरेंशिएट करना है, वो बताना है। ठीक है, तो उसको जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भी मेरे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, ऐसे जा रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है भाई। ठीक है, ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये t सेकेंड्स में, और ये है हाइट मेरी 10, ये हाइट है मेरी -10, ये है मेरा -1, ये है मेरा -2। ठीक है, ऐसे है। मुझे क्या करना है, ये आपको ft दे रखा है भाई, टाइम के साथ ये कोई फंक्शन है, कैसे बदल रहा है वो आपको दे रखा है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है dft/dt, मुझे बनाना है dft/dt। तो कैसे प्लॉट करोगे दोस्तों dft/dt, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है स्लोप। अगर कोई कर्व आपको दे रखा है, अगर ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ इक्वेशन तो है नहीं, तो इक्वेशन नहीं है तो फिर डेरिवेटिव को कैसे प्लॉट करोगे, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, स्लोप प्लॉट करना है। और स्लोप निकाल लो भाई लाइन का, यहां से लेके यहां तक क्या स्लोप बनेगा,
यहां से लेके यहां तक स्लोप जो है वो 10 आएगा, इस लाइन का स्लोप है 10, यहां से लेके यहां तक का स्लोप क्या है बताओ, -10। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि इस लाइन का स्लोप -10 है? स्लोप का फॉर्मूला देखो, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम से निकाल लो, तो ये स्लोप आएगा -10। ये क्या बन जाएगा अगेन 10, इसका क्या बनेगा -10, ये बनेगा 10, इसका -10। तो अगर मैं प्लॉट करूंगा, अगर मैं डेरिवेटिव को प्लॉट करूंगा दोस्तों, तो जरा देखिए -1 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7, कुछ इस तरह का है। तो अगर मैं डेरिवेटिव को लिखूं दोस्तों, तो बताओ यहां से यहां तक क्या बनेगा, यहां से यहां तक 10 आएगा स्लोप, ठीक है, तो डेरिवेटिव भी 10 हो जाएगा। फिर अगला बताओ -10 हो जाएगा, फिर अगला बताओ 4 से लेके कहां तक, 3 से लेके और 5 तक, फिर +10 हो जाएगा, 3 से लेके 5 तक 10 हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरह से ये है मेरा 10 और ये है मेरा -10। तो इस तरह से मेरा जो है डेरिवेटिव का ग्राफ प्लॉट होगा। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि डेरिवेटिव का जो है मीनिंग जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि स्लोप का मतलब ही डेरिवेटिव होता है। आप बोलोगे सर यहां पे तो बनाना आसान हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन थे। अगर ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन ना होता और फिर उसका डेरिवेटिव लेना होता तो कैसे लेते। दूसरा यहां पे एक सवाल और उठता है क्या कि सर मुझे बताइए t = 1 पे dft/dt की वैल्यू क्या है, dft/dt की वैल्यू बताइए एट t = 1। तो अगर आप t = 1 इस डेरिवेटिव वाले ग्राफ में देखोगे t = 1 पे, तो t = 1 से जस्ट इधर क्या है बताओ 10, और t = के जस्ट बाद क्या है डेरिवेटिव -10। बट आप 1 पे बता नहीं सकते, 1 पे क्योंकि अब्रप्ट चेंज हो रहा है, तो 1 पे आप डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं बता सकते हो कि 1 पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, आप उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जब भी कोई ऐसे पॉइंट आ जाए जो शार्प पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट की क्या खास बात होती है, जो शार्प पॉइंट होते हैं ऐसे चोंच सी बनी होती है, जहां पे भी ऐसे शार्प पॉइंट आ जाते हैं, शार्प पॉइंट के एक तरफ स्लोप अलग होता है, दूसरी तरफ स्लोप अलग होता है। तो उससे क्या दिक्कत आएगी, उससे दिक्कत ये आएगी कि उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे स्लोप अब्रप्ट बदल रहा है, अब्रप्टली चेंज हो रहा है, एक तरफ अलग स्लोप है, एक तरफ अलग स्लोप है। तो उस पॉइंट पे आप उस फंक्शन का स्लोप नहीं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बता सकते। तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन यहां पे डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल नहीं है, आप डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नहीं ले सकते हो, ठीक है भाई। तो इसका मतलब समझिए, सोचे कोई ऐसा है कि किसी की पोजीशन जो है, डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ ऐसे ऐसे बदल रही है, और आप पूछ रहे हो यहां पे बताओ स्पीड क्या आएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फंक्शन की क्या स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आप बता ही नहीं पाओगे, यहां से यहां तक वेरी कर रहा है फंक्शन एकदम से, तो आप बीच में कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे ये दिक्कत है, यहां पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, जो शार्प पॉइंट होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, तो आगे क्या आप नेक्स्ट कर्व के लिए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन की बजाय अब हम कोई कर्व लेते हैं और उसका डेरिवेटिव बना के देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसको जरा प्लॉट करके देखते हैं। तो वो हम अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये मीनिंग समझ आया इसका कि स्लोप क्या होता है और स्लोप को हम डेरिवेटिव ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन फंक्शन होते हैं उनमें स्लोप निकालना तो आपको पहले ही पता है, उससे डेरिवेटिव को डायरेक्टली आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। उसके डेरिवेटिव को प्लॉट कर सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते थे, आप यहाँ पे आप इसकी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। इसकी लाइन की क्या इक्वेशन आएगी 10t, इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी -10t + 20, और फिर डेरिवेटिव ले लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 10 आएगा, देखो -1 से लेके 1 तक ये फंक्शन वैलिड था, तो -1 से 1 तक इसका डेरिवेटिव 10 आएगा। फिर आ जाओ 1 से 3 तक, इस फंक्शन की यही इक्वेशन थी और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -10। ऐसे भी कर सकते हो आप, बट मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया कि फंक्शन का जो स्लोप होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आ जाए तो स्ट्रेट लाइन के जो ये 2 पॉइंट होंगे जहां पे लाइन बदल रही है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप होगा, किन्हीं उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी और भी 2 पॉइंट ले सकते हो, स्लोप हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा, हर पॉइंट पे स्लोप 10 रहेगा, ठीक है। तो वो आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है भाई।
अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो कर्व जो आएंगे, डिफरेंट टाइप के जो कर्व आएंगे स्ट्रेट लाइन के अलावा, उनका डेरिवेटिव लेना सीखेंगे ग्राफिकली। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको पता होगी तो फटाफट कर ही लोगे आप, ग्राफिकल अप्रोच में कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।